टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास 7। तो हमने क्या किया, हिंदी जो हमारी बुक है उसके हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, 2 लेसन कंप्लीट करनी है। तो आज हम हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलैक्ट एंड ग्रामर। तो हमारा पार्ट ए जो है ग्रामर का पहला लेसन जो है वो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो आज हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, भाषा। भाषा क्या होती है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको इनमें से वीडियो में से देखकर आपको नोट्स बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लगभग आपको सारा ही राइट करना है, लेकिन इंपॉर्टेंस है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। जो आपको रफ कॉपी पे राइट करना है उसको लर्न करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लैंग्वेज। भाषा शब्द बास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा हमारे कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपने बोलकर अपने भावों को, लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तो बोला हुआ वो सुनकर और लिखा हुआ पढ़कर वो उस बात को समझते हैं। तो यही आपस में हमारा भाषा है। लैंग्वेज है जिसका अर्थ है बोलना। अतः हम मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं और सुनकर दूसरे भावों को समझते हैं। और उनकी बातों को सुनना, अकेला सुनना ही भाषा में नहीं आता, लेकिन उसको सुनकर समझना ये पूर्ण भाषा की परिभाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। जब हम, ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही इस भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन मनुष्य की ही भाषा का यहाँ पे जिक्र किया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। और अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा कर सकता है, वो भाषा के द्वारा कर सकता है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है, इन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। वह क्या करता है कि घटनाएं, जो भी गतिविधियां, जो भी दिनचर्या हैं, जो भी होता देख रहा है, वो उस बात को समझता है और वो उन विचारों को दूसरों तक प्रकट करने की कोशिश करता है। तो जब दूसरों तक पहुंचाएगा, दूसरों को समझाएगा, तो किसके द्वारा समझा सकता है वो, तो भाषा द्वारा ही वह दूसरों को समझा सकता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है। जैसे कुछ संकेतों का भी वह सहारा लेता है। भाषा के साथ साथ बोलने के साथ साथ वह कुछ हाथों से संकेत भी करता है कि इस चीज, कोई भी टॉपिक समझाता है तो हाथों का भी संकेत करता है, संकेतों का भी सहारा लेता है। और संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता, अतः मनुष्य को ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। लेकिन जब मनुष्य भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ संकेत करेगा कि यह करना है, वो करना है, तो वह अपने विचारों को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छे तरीके से और पूर्ण तरीके से विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वह माध्यम है भाषा। तो वैसा उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है, भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियां निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि पशु पक्षी भी होते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, लेकिन वो भाषा हम उसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाई गई है। सिर्फ मनुष्य जो उच्चारण करते हैं ना, वही एक भाषा है। जो पशु पक्षी एक दूसरे की ध्वनियां निकालकर जो प्रकट करते हैं, उसको भाषा हम नहीं बोल सकते। तो परिभाषा है भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा ही सबसे बड़ा साधन है जो अपने मन में जो बातें आती है वो दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की जो बातें हैं वो समझता है। तो यही एक भाषा है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहीं कोई भाषा बोली जाती है, कहीं पंजाबी है, तो कहीं तमिल भाषा है, कहीं उर्दू है। तो मतलब को अलग अलग भाषा जो हैं वो
बोली जाती हैं। जैसे भारत में बोली जाने वाली भाषाएं भारत में प्रमुख रूप से आर्य द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिली, सिहली, जर्मनी, चीनी आदि। तो ये जो आपको भाषा, आज हमने क्या किया, जो भाषा किसे कहते हैं और कौन कौन सी भाषाएं होती हैं और क्या भाषाएं होती हैं। क्या जो पशु पक्षी बोलते हैं वो भी भाषा कहलाती है? नहीं, पशु पक्षी जो ध्वनियाँ निकालते हैं वो भाषा नहीं कहलाती। यहाँ पे सिर्फ उसी को हम भाषा बोलते हैं जो मनुष्यों द्वारा उच्चारित की जाती है। जो मनुष्यों द्वारा ध्वनि उच्चारित की जाती है उसी को हम भाषा बोलते हैं। तो आज का हमारा जो होमवर्क है वो यही रहेगा कि आपको इसको एज ए नोट्स रफ कॉपी पे ये टॉपिक सारा लिखना है और उसको ध्यानपूर्वक लर्न करना है। थैंक यू।